आज हम जो टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा सीनो अमेरिकी रिलेशन, यानी कि चाइना के साथ अमेरिका के क्या संबंध रहे हैं। वैसे देखी जाए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम समय दो गुटों में युद्ध था। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में यूके, यूएस, फ्रांस ये सब थे, साथ में चाइना भी था। उस समय चाइना रॉक कहलाता था, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीता। जब युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत ही क्लियरली मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और दूरी राष्ट्र पराजित राष्ट्र। अब इसका जो प्रभाव पड़ा वो यह था कि यूएनए की व्यवस्था अब सामने आने लगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सामने आए, गेट है, डब्ल्यूटीओ है, आईएफएम है, वर्ल्ड बैंक है आदि। फिर न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा बम गिराए जाना, और जर्मनी के पतन के बाद तब आत्मसमर्पण किया। जापान का साम्राज्यवादी रूप समाप्त हो गया और नाजीवाद जो था वो समाप्त हो गया। अभी तक जो लागू है दुनिया में वो है अमेरिका का वर्चस्व, पैक्स अमेरिका। अमेरिका के वर्चस्व को स्वीकार करना अब पूरी दुनिया के लिए एक आवश्यकता हो गई, क्योंकि वो डोमिनेट करता है और ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से उसका अंत हो गया। एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो अभी तक जो चल रहा है, वो जो संधि समझौते का दौर हम कह सकते हैं, वो अभी तक चल रहा था। अब 1949 में चीन की कहानी थोड़ी पलट जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो था मोनार्ची वो ख़त्म हो गया और अब चीन खाई शेख के हाथों में सत्ता आ गई। चारों तरफ हिंसा का बोलबाला, युद्ध एक के बाद युद्ध होता गया और कम्युनिस्ट और केएमटी दोनों ही एक हो गए। तो चीन और अमेरिका के संबंधों में उतार चढ़ाव का क्रम चलता रहा। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई। चियांग काई शेक और उसका राष्ट्रवादी दल गृह युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। चियांग काई शेक ने भागकर चीन की मुख्य धरती पर कुछ ही मील दूर चीन के फार्मोसा द्वीप में शरण लेकर वहीं चीन की निर्वासित सरकार स्थापित कर ली। अमेरिका और उसके हठधर्मी के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ इसी सरकार को, अर्थात राष्ट्रवादी चीन को मान्यता देते रहे। अब चीन की साम्यवादी सरकार की मान्यता का प्रश्न 1949 से 1971 तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विषय रहा। वास्तव में दो चीन की स्थिति कायम रही और 1971 को दो चीन वाली जो स्थिति समाप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राष्ट्रवादी चीन, ताइवान या फार्मोसा की मान्यता समाप्त करके उसके स्थान पर जनवादी सरकार को चीन की वैधानिक सरकार के रूप में मान्यता देने का अल्बानिया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब यूएनओ के इतिहास में यह पहला अवसर था कि जब संघ के किसी राष्ट्र या सदस्य और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को संघ की सदस्यता से निष्कासित कर उसके स्थान पर किसी अन्य देश को सदस्य बनाया गया हो। तो इस प्रकार जनवादी चीन को वास्तविक चीन मानकर उसे सुरक्षा परिषद में स्थान दिया गया और ताइवान या फार्मोसा से उसे निष्कासित किया गया। चीन तथा अमेरिका के संबंधों के स्वरूप का जो विश्लेषण है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो टाइम पीरियड रहा है इसका वो है 1944 से 1968 तक। अमेरिका ने नवोदित चीन को न केवल मान्यता देने से इनकार कर दिया, बल्कि यूएनओ में उसके प्रवेश के विरुद्ध भी मोर्चाबंदी कर दी।
तो अमेरिका की नीति लंबे समय तक यही रही कि चीन के साथ मैत्री और सहानुभूति रखने वाले देश अमेरिका के मित्र नहीं माने जा सकते। तो 1950 में कोरिया युद्ध में यूएनओ संघीय सेनाओं ने अमेरिकी कमान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका एक ध्रुवीय राष्ट्र था, पूंजीपति राष्ट्र था और उसके पास सैनिक और आणविक परमाणु शक्ति जो थी वो भरपूर थी। जब यूएनओ की राष्ट्र संघीय सेनाएं वहां पहुंचे तो उत्तर कोरिया की ओर से चीनी सैनिक सहायता देने का निर्णय लिया। अमेरिका के इस निश्चय ने दोनों देशों के संबंधों को और भी अधिक कटु बना दिया। चीन ने वॉशिंगटन विरोधी प्रचार अभियान तीव्र करते हुए अमेरिका को साम्राज्यवादी राष्ट्र करार दिया। 1954 में हिंद चीन के प्रश्न पर दोनों देशों में तनाव फिर से पैदा हो गया। डीन बिन पुक में फ्रेंच सेनाओं की निर्णायक पराजय के उपरांत जब वाशिंगटन में ने फ्रांस की सहायता हेतु भारी संख्या में अपनी सेनाएं भेजने का निश्चय किया तो अमेरिका और चीन में प्रत्यक्ष युद्ध का खतरा पैदा हो गया। और चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष का जो कारण उत्पन्न हुए उसमें लाओस में संघर्ष के लिए चीन ने अमेरिका को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि वियतनाम को प्रजातंत्रात्मक गणराज्य एवं चीन की सुरक्षा को सीधी चुनौती देने के लिए एक सुदूरपूर्व संघर्ष चाहता है। तिब्बत की क्रांति के बारे में अमेरिका के रवैये से भी चीन को भारी क्षोभ हुआ, यानी कि दुख हुआ। इसके अतिरिक्त जनवरी 1960 में जापान तथा अमेरिका के बीच जो पारस्परिक सहयोग व सुरक्षा की संधि हुई उससे दोनों देशों के संबंधों में कटुता आई। अब अगला जो पॉइंट है वो है अपना चीन अमेरिकी संबंध का, वो है 1969 से 1987 तनाव, शैथिल्य तथा अमेरिका से मित्रता। ये अपने अगला वीडियो में हम देखेंगे।